हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सप्लीमेंट्री के चैप्टर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का चैप्टर लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे 6 नंबर फिक्स रहता है। फिक्स है दोस्त। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, डू वी नो एनीथिंग डिफाइन अबाउट विक्रमादित्य क्वेश्चन मार्क। इफ़ सो वाट, क्या हम विक्रमादित्य के विषय में कोई बात निश्चित रूप से जानते हैं? यदि जानते हैं तो वह क्या है? अब इसका उत्तर देखिए दोस्त। वी डू नॉट नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट विक्रमादित्य। हम विक्रमादित्य के विषय में कोई बात निश्चित रूप से नहीं जानते। द ओनली थिंग दैट वी आर श्योर अबाउट हिम दैट ही वॉज ए लवर ऑफ जस्टिस एंड लर्निंग। केवल एक बात जो उनके बारे में निश्चित है वह यह है कि वे न्याय और ज्ञान के प्रेमी थे। पहला क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्त। Why did the guilty tremble before विक्रमादित्य? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब दिया है, विक्रमादित्य के सामने अपराधी क्यों कांपने लगते थे? अब इसका उत्तर देखिए। दिया है, द गिल्टी trembled before विक्रमादित्य because they knew that his eyes would look straight into their guilty and punish them। मतलब राजा विक्रमादित्य के सामने आकर अपराधी इसलिए कांपने लगते थे क्योंकि वे जानते थे कि राजा की आंखें उनके अपराध को पहचान लेंगी और उनको दंड मिलेगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चन दिया है दोस्त। और नंबर 3 दिया क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। दिया है, व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ। मतलब विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनके महल तथा किले का क्या हुआ? इसका उत्तर दिया है, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस वेयर ruined with passage of time. The ruins were covered with grass and dust। मतलब विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसका महल और किला दोनों नष्ट हो गए और खंडहर घास और मिट्टी में दब गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन दिया है दोस्त। व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर। यह 2020 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग टिक लगा लीजिए। इसका उत्तर दिया है, The village boys used to go to a nearby pasture with their cattle. Full stop. The village boys found a green mound in the pasture just like a judgment seat। मतलब गांव के लड़के पास के चारागाह में अपने पशुओं के साथ जाया करते थे। गांव के लड़कों को चारागाह में एक हरा भरा टीला मिला जो न्यायाधीश के सिंहासन जैसा प्रतीत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज नोटिस इन द बॉय हु सैट ऑन द माउंड। गांव के लड़कों ने टीले पर बैठने वाले लड़के में क्या परिवर्तन देखे? यह क्वेश्चन 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर देखिए दोस्त। दिया है, द विलेज बॉयज नोटिस्ड that the boy who sat on the mound had become serious and grave। Full stop. His tone and manners were impressive। मतलब गांव के लड़कों ने देखा कि टीले पर बैठने वाला लड़का एकदम शांत और गंभीर हो गया था। उसका स्वर और बातचीत का ढंग प्रभावशाली हो गया था। 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया है, व्हाट इज द ग्रोन अप मैन एंड वोमेन
put their disputes before the coward boy. How did the boy satisfy them? मतलब बड़े स्त्री पुरुष अपने झगड़ों को ग्वाले के सामने क्यों रखते थे और उन्हें कैसे संतुष्ट करता था, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। द ग्रोन अप मैन एंड वोमेन पुट दियर डिस्प्यूट बिफोर द कवर्ड बॉय फॉर जस्टिस। ही सेटल्ड देम वाइजली एंड सेटिस्फाइड देम। मतलब बड़े स्त्री पुरुष अपने झगड़ों को ग्वाले के सामने न्याय के लिए रखते थे और वह उन्हें निपटाता था और संतुष्ट कर देता था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट गेस डिड द किंग ऑफ उज्जैन मेक अबाउट द बॉय। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। मतलब हिंदी में उस लड़के के विषय में उज्जैन के राजा ने क्या अनुमान लगाया। इसका उत्तर है, द किंग ऑफ उज्जैन गेस्ड अबाउट द बॉय दैट ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज ही वॉज डूइंग परफेक्ट जस्टिस। उज्जैन के राजा ने यह अनुमान लगाया कि वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा क्योंकि वह एकदम सही निर्णय दे रहा था। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द किंग डिसाइडेड टू डू। राजा ने क्या करने का निश्चय किया। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्त, दिया द किंग डिसाइडेड टू dig out of the judgment seat and bring it to Ujjain. Then he would sit on it and deliver judgment. मतलब राजा ने यह निश्चय किया कि वह खुदाई कराकर न्याय सिंहासन को प्राप्त करेगा और उसे उज्जैन लाएगा, फिर उस पर बैठेगा तथा न्याय करेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, What did the first angel ask the king when he was about to sit on the throne? जब राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला था तो पहले देवदूत ने उससे क्या पूछा। तो इसका उत्तर है, When the king was about to sit on the throne, the first angel asked him if he never desired to rule over kingdom that were not his own and if he thought himself worthy to sit on the throne. जब राजा उस सिंहासन पर बैठने वाला ही था तो पहले देवदूत ने उससे पूछा, क्या तुमने ऐसे राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? क्या तुम स्वयं को इस सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते हो? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did the judgment seat of विक्रमादित्य disappear from the earth? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका उत्तर है, मतलब हिंदी में देखिए क्या पूछा है, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से क्यों लुप्त हो गया। तो इसका उत्तर देखिए, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य disappeared from the earth because no other king was able to match विक्रमादित्य इन द मैटर ऑफ जस्टिस। विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन इस पृथ्वी से इसलिए लुप्त हो गया क्योंकि कोई भी राजा न्याय के मामले में विक्रमादित्य के सामने योग्य नहीं था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है, हु वाज विक्रमादित्य क्वेश्चन मार्क। व्हाई इज विक्रमादित्य कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है दोस्त, विक्रमादित्य कौन था? विक्रमादित्य को इतिहास का सबसे बड़ा न्यायाधीश क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर देखिए दोस्त, दिया है, विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन। मतलब विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था। ही इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। उसको इतिहास का सबसे बड़ा न्यायाधीश इसलिए कहा जाता है, बिकॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ही ऑलवेज गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल। क्योंकि उसने सदैव अपनी प्रजा को सही न्याय प्रदान करता था। गिल्टी पर्सन्स ट्रेमल्ड टू कम टू हिम। दोषी लोग उसके सामने आने पर कांपते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द स्पेशल
क्वालिटी ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का विशेष गुण क्या था? तो इसका उत्तर है द स्पेशल क्वालिटी ऑफ किंग विक्रमादित्य वाज दैट ही ऑलवेज गेव परफेक्ट जजमेंट एंड द गिल्टी ट्रेम्बल्ड टू कम टू हिम। मतलब राजा विक्रमादित्य का विशेष गुण यह था कि वह सदैव सही निर्णय देता था, दोषी उसके सामने आने से कांपते थे। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज किंग विक्रमादित्य सो फेमस, राजा विक्रमादित्य इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए? तो इसका उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के लिए। आइए देखते हैं। द किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल। राजा विक्रमादित्य न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, वे अपनी प्रजा को सही और पूर्ण न्याय देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डिड द लास्ट एंजल से टू द किंग, अंतिम देवदूत ने राजा से क्या कहा? उत्तर है, द लास्ट एंजल सेड टू द किंग, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, ओ किंग? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड? इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट। अंतिम देवदूत ने राजा से कहा, तब क्या तुम पूर्ण रूप से मन से पवित्र हो? क्या तुम्हारा हृदय इतना ही शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का? क्वेश्चन मार्क। यदि ऐसा है तब तुम वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हेन एंड वेयर डिड द लास्ट एंजल फ्लाई एंड टू व्हाट रिजल्ट? मतलब अंतिम देवदूत कब और कहाँ उड़ा ले गया और क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, व्हेन द किंग सेड नो द लास्ट एंजल फ्लू इनटू द स्काई एंड टुक अवे द स्लैब ऑन हिज हेड। जब राजा ने कहा नहीं, तब अंतिम देवदूत आकाश में उड़ गया और उस पत्थर की शिला को भी अपने सिर पर रखकर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टोन एंजल्स सपोर्ट द सीट? पत्थर के कितने देवदूत सिंहासन को अपने ऊपर टिकाए हुए थे? उत्तर है इसका, 25 स्टोन एंजल्स सपोर्टेड द सीट। 25 पत्थर के देवदूत सिंहासन को अपने ऊपर टिकाए हुए थे। व्हाट हैपेंड द फोर्थ डे? मतलब चौथे दिन क्या हुआ? उत्तर है, ऑन द फोर्थ डे also the same thing happened. Another fairy asked the king a question. The king answered in negative, so that angel also flew away. चौथे दिन भी वही बात हुई। दूसरे देवदूत ने राजा से प्रश्न किया, राजा का उत्तर ना में था, अतः वह देवदूत भी उड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।